अगर कुछ देर के लिए हम इस प्लान के प्रीमियम को भूल जाते हैं तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लान्स में से एक है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, क्लेम सेटलमेंट के ठीक ठाक मैट्रिक्स इस प्लान को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन रिसेंटली फिलहाल जो प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो एचडीएफसी अर्गो अपने लेटेस्ट 3 नए एड ऑन्स आपके लिए लाया है, जिसके अंदर ये फर्स्ट टाइम मैटरनिटी की भी सुविधा आपको ऑफर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के यूएसपीज को समझेंगे, यानी वो फीचर्स जो इस प्लान को बहुत खास बनाते हैं। तीनों राइडर्स के बारे में जानेंगे कि राइडर हमें क्या क्या कवरेज देंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इन पर एप्लीकेबल हैं और ये हमें मिलेंगे कितने रुपए में। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे क्या एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज देता है। आज का ये वीडियो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का लेटेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें हम इस प्लान को तीनों राइडर्स के साथ देखेंगे, समझेंगे कि ये कैसा नजर आता है। तो अगर आप इस प्लान को अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका ज्यादा समय ना लूं, लेकिन हम ये भी ख्याल रखेंगे कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान का सबसे पहला यूएसपी, सबसे खास जो फीचर है वो है सिक्योर बेनिफिट, और इसी बेनिफिट के नाम पर इस प्लान का नाम भी रखा गया है। सिक्योर बेनिफिट ये कहता है कि जितना आपका सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है, उसके बराबर का अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है अदर देन बेस सम इंश्योर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे। अगर मेरी पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, तो मेरा पहले दिन से ही 20 लाख रुपए सिक्योर बेनिफिट मेरे पास रहेगा, जिसे मैं किसी भी क्लेम के दौरान इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है प्लस बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंदर हमें बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% अमाउंट हर साल मिलता है टिल मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। आज मेरी पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, पहले रिन्यूअल पर मुझे 10 लाख रुपए प्लस बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट रिन्यूअल पर मुझे दोबारा 10 लाख रुपए प्लस बेनिफिट मिलेगा, और जब मेरा प्लस बेनिफिट मेरे सम इंश्योर्ड के बराबर हो जाएगा, यानी 20 लाख रुपए की पॉलिसी और 20 लाख रुपए का प्लस बेनिफिट, तो यहीं तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट इस प्लान के अंदर हमें नॉन मेडिकल यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स की कवरेज देता है। तो यह बेनिफिट इंश्योर करता है कि जब क्लेम आए तो नॉन मेडिकल आइटम्स की डिडक्शन हमारे क्लेम अमाउंट से ना हो। और ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का फोर्थ यूएसपी है रिस्टोर बेनिफिट। कंपनी कहती है जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड इलाज में इस्तेमाल हो जाता है तो साल में एक बार अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। तो इन्हीं 4 बेनिफिट्स के बेसिस पर कंपनी कहती है कि अगर आपने ये प्लान ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लगातार 3 साल रिन्यू कर लिया तो आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसके 4 गुना कवरेज आप पहले ही क्लेम से ले सकते हैं। और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी हम अपने पुराने रिव्यू वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें सम इंश्योर्ड की, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 5 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस ऑफ सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड इन दिस प्लान। एयर एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस की लिमिट है 5 लाख रुपीस, और इस प्लान के अंदर आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप अपने प्रीमियम्स को कुछ कम कर सकते हैं। ये 3 नए राइडर्स लॉन्च होने से पहले भी इस प्लान के अंदर कुछ माइनर चेंजेस हुए थे, जैसे कि मैक्सिमम एंट्री एज फॉर एडल्ट्स की जो कैपिंग है वो हटा दी गई थी। अब मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई कैपिंग नहीं है, और जो मोरेटोरियम पीरियड है वो भी आईआरडीए की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 साल हो गया है। अगर बात करें वेटिंग पीरियड की, तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का है, यानी पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई इलाज ये प्लान कवर नहीं करेगा। स्पेसिफिक डिजीज या लिस्टेड जो एलिमेंट्स हैं उनका कवरेज आपको 24 मंथ्स के बाद मिलेगा, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका कवरेज 36 महीने यानी 3 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। इससे पहले कि इस प्लान के 3 नए एड ऑन्स का हम जिक्र करें, जो एग्जिस्टिंग एड ऑन्स हैं उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला एड ऑन है हेल्थ क्रिटिकल इलनेस। इस एड ऑन के जरिए 51 क्रिटिकल इलनेस का कवरेज आपको मिलता है, यानी अगर ये एड ऑन आपने ले लिया और जो ये लिस्टेड 51 गंभीर बीमारियां हैं इनमें से अगर किसी का डायग्नोसिस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लमसम बेनिफिट देती है, क्योंकि ये बेनिफिट बेस्ड फीचर है। एक मुश्त कंपनसेशन आपको कंपनी की तरफ से मिल जाती है। नेक्स्ट एड ऑन इज हॉस्पिटल कैश। जितने दिन कोई भी पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, पर डे कंपनसेशन लेने के लिए अदर देन ट्रीटमेंट कॉस्ट आप ये एड ऑन
ले सकते हैं। ऑप्टिमा वेलबींग का राइडर आप जानते ही हैं, जो कि ओपीडी के एक्सपेंसेस की कवरेज आपको देता है, लेकिन उसके लिए एड ऑन आपको अपनी पॉलिसी में लेना होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर है, यानी कि जो पर्सनल एक्सीडेंट के बाद अगर कोई डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है किसी एडल्ट पॉलिसी होल्डर की, तो वो कवरेज आपको इस राइडर के थ्रू मिल जाती है। और फाइनल और सबसे जरूरी एड ऑन जो एग्जिस्टिंग एड ऑन्स की लिस्ट में है, वो है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर रिस्टोरेशन आपका पूरे साल में कितनी बार हो सकता है? साल में एक बार हो सकता है टिल 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन अगर आपने ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट वाला राइडर ले लिया तो फिर ये लिमिट हट जाएगी और अनलिमिटेड टाइम्स तक आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। अब एग्जिस्टिंग राइडर्स के बाद तीनों नए एड ऑन्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एड ऑन है पेरेंटहुड, जिसके अंदर मैटरनिटी यानी डिलीवरी चार्जेस का कवरेज और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कवरेज आपको मिलता है। पेरेंटहुड राइडर को आप एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान दोनों के साथ ले सकते हैं। सबसे पहले सम इंश्योर्ड की बात करते हैं कि मैटरनिटी का कितने रुपए का कवरेज आपको मिल पाएगा। तो वो चार ऑप्शंस हैं, 50,000, 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख एंड 2 लाख रुपीज ऑफ डिलीवरी चार्जेस कैन बी कवर्ड इन दिस एड ऑन। क्या क्या कवर होगा उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। तो अगर बात करें नंबर ऑफ डिलीवरीज की, तो इस एड ऑन के अंदर 2 नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरीज दोनों मिला के आप कवर कर सकते हैं। और ये 2 डिलीवरीज की जो लिमिट है, इसके अंदर डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिकल टर्मिनेशन भी शामिल है। अगर किसी ब्लेस्ड पॉलिसी होल्डर को ट्विंस की डिलीवरी होती है तो उसे एक ही डिलीवरी का इवेंट काउंट किया जाएगा। अगर बात करें प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस की, तो दोनों ही एक्सपेंसेस 180 डेज के लिए कवर किए जाएंगे, यानी जो डिलीवरी होगी उससे 180 डेज पहले के प्री नेटल और 180 डेज पोस्ट डिलीवरी पोस्ट नेटल जो एक्सपेंसेस है वो कवर किए जाएंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस है ये अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आईवीएफ प्रोसीजर्स को भी पेरेंटहुड एड ऑन के तहत कवर किया जा सकता है। लाइफ टाइम में ट्रीटमेंट की फर्स्ट और सेकंड साइकिल के लिए ही आप इसे कवर कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एम्ब्रियो फ्रीजिंग की भी कवरेज पेरेंटहुड एड ऑन में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बहुत ही जरूरी कंडीशंस की जो इस एड ऑन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ये राइडर सेपरेटली आप नहीं ले सकते, किसी बेस पॉलिसी के साथ ही आप इस राइडर को क्लब कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया ऑप्टिमा सिक्योर या ऑप्टिमा रिस्टोर जो प्रोडक्ट है, इन्हीं के साथ आप पेरेंटहुड राइडर ले सकते हैं। इस राइडर को लेने के लिए पॉलिसी के अंदर मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज कोई भी फीमेल मेंबर जो है वो होनी चाहिए और बिलो 18 एज के पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये राइडर अवेलेबल नहीं है। पेरेंटहुड का जो सम इंश्योर्ड है, जो 4 ऑप्शन मैंने बताए, ये आपके बेसिक सम इंश्योर्ड से इंडिपेंडेंट है। अगर कल को कोई क्लेम आता है पेरेंटहुड राइडर की कवरेज से रिलेटेड, तो वो आपको इसी सम इंश्योर्ड से लेना होगा जो कवरेज मैंने आपको बताई है, और इस क्लेम का, इस अमाउंट का आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब पेरेंटहुड राइडर के अंदर क्या चीजें कवर नहीं है वो भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये क्लेम आपको तभी मिलेगा जब इंश्योरेंस कंपनी आपका पेरेंटहुड का क्लेम एक्सेप्ट करती है, मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट करती है। वेटिंग पीरियड फॉर क्लेमिंग दिस पेरेंटहुड एड ऑन इज 24 मंथ्स। और सबसे जरूरी चीज जो मुझे यहां नजर आई वो ये कि आपके पेरेंटहुड राइडर लेने के बाद भी न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज इसके अंदर नहीं है। अब आइए पेरेंटहुड की प्राइसिंग को भी एक बार समझ लेते हैं कि कितने कवरेज के लिए कितने रुपए आपको देने होंगे। तो 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, 50,000, 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख एंड 2 लाख रुपीज। तो 50,000 अगर आपको सम इंश्योर्ड चाहिए पेरेंटहुड का, तो 14,000 प्लस जीएसटी अप्रोक्सीमेट 17,000 रुपीज के आसपास आपको ये मिलेगा, यानी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। अगर बात करें 1 लाख रुपए का पेरेंटहुड कवरेज, तो वो आपको 26,600 प्लस जीएसटी में मिलेगा। अगर बात करें 1.5 लाख ऑफ कवरेज, तो इट विल cost 38,220 rupees plus GST, and if we want to take coverage of 2 lakh rupees for parenthood add-on, it will cost 49,280 rupees plus GST। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट एड ऑन और इसका नाम है लिमिटलेस। लिमिटलेस से आप समझ रहे हैं कि कोई बाउंड्री किसी लिमिट को हटाया जा रहा है, तो वो है इलाज के दौरान आपके सम इंश्योर्ड की लिमिट। अगर आपका सम इंश्योर्ड ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में बिलो 50 लाख रुपीज है, तो पूरे लाइफ टाइम में एक बार आप किसी भी क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर आपने ये एड ऑन लिया है लिमिटलेस। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख एंड अबव है, तो फिर आप लाइफ टाइम 2 क्लेम्स के साथ ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी लिमिट टिल अनलिमिटेड अमाउंट स्ट्रेच कर सकते हैं। अब ये तो हमने जाना कि लिमिटलेस के जरिए क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस जिन्हें समझना बहुत जरूरी है
वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि ये आपको सेम ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान्स के साथ ही मिलेगा, अलग से अकेला राइडर आप ये नहीं ले सकते। सेकंड कंडीशन ये है कि ये इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि ये इंडेमनिटी बेस्ड बेनिफिट है, यानी कि आपका जितना इलाज में खर्च आएगा उतना ही कंपनसेशन आपको मिलेगा। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट लमसम आपको मिल जाए, जितना खर्च होगा इलाज में उतना ही आपको क्लेम मिलेगा, सिर्फ कोई लिमिट नहीं रहेगी कि आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए। 3 कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट्स में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर एडमिट होकर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड इज डे केयर ट्रीटमेंट्स, वो ऐसे प्रोसीजर जिनके लिए एडमिट होना जरूरी नहीं है, टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण इन्हें 2-4 घंटे में ये सर्जरीज हो जाती हैं, तो उनके लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थर्ड कवरेज इज फॉर इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए भी आप लिमिटलेस एड ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल होगा कैसे? मान लो मैंने पॉलिसी खरीदी और मेरा कोई क्लेम आ गया और मुझे इसी क्लेम के अंदर ये लिमिटलेस जो राइडर है ना ये एक्टिवेट करना है, तो मुझे करना क्या होगा? मुझे इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली एक ईमेल करना है, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर मैं इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल के द्वारा कह सकता हूं कि मुझे इस क्लेम को लिमिटलेस बनाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिव्यू करके आपको इसका अप्रूवल दे देगी। इलाज के दौरान जो सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो वहां पर जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, रिस्टोरेशन बेनिफिट, हर तरह का सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद लिमिटलेस का सम इंश्योर्ड आएगा और टिल द लिमिट ऑफ इंडेमनिटी, यानी जहां तक आपको इलाज के लिए, इस क्लेम के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, वहां तक सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, सारा जो एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड है उसके बाद लिमिटलेस शुरू होगा। जो भी लिमिटलेस की फ्रीक्वेंसी है आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, यानी आप लाइफ टाइम में एक बार लिमिटलेस को इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 बार, अगर वो लिमिट पूरी हो जाती है, आप उसे यूज कर लेते हैं, उसके बाद ये बेनिफिट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। फाइनल कंडीशन ये कहती है कि जो प्लान के एग्जिस्टिंग सब लिमिट है, को पेमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एज इट इज काम करेगी। ये एड ऑन लेने से, लिमिटलेस वाला एड ऑन लेने से कोई भी बदलाव उनमें नहीं होगा। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है लिमिटलेस का प्राइस चेक करने की, कितने रुपए में आपके प्लान में ये लिमिटलेस राइडर ऐड होगा। तो यहां पर कंपनी ने लेफ्ट साइड टेबल में सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दिया है, कितने रुपए की आपकी पॉलिसी है, यानी कवरेज कितने रुपए की है। फिर उसके बाद जो पहली रो है इसके अंदर बताया गया है कि अगर ये डोमेस्टिक प्लान्स के साथ लिया जाता है, यानी सिर्फ जो इंडिया में कवरेज आपको देंगे उन प्लान्स के साथ लिया जाता है, तो इतने % की लोडिंग लगेगी। इसे कैसे देखें? मान लो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान ही मेरे पास है और मेरा बेस सम इंश्योर्ड जो है वो 20 लाख रुपए का है, तो मेरा जो लोडिंग परसेंटेज है वो है 5%। अब 20 लाख की कवरेज के लिए मान लो मेरा प्रीमियम जो आता है वो आता है से 40,000 रुपीज, तो उसका 5% लोडिंग इसके अंदर और ऐड कर दी जाएगी। यानी जितना मेरा प्रीमियम बनेगा स्टैंडर्ड पॉलिसी का, बेस पॉलिसी का, उसके अंदर मुझे अगर लिमिटलेस राइडर ऐड करना है तो जो बताया गया लोडिंग का परसेंटेज अमाउंट है, तो ये मेरे बेस पॉलिसी के नेट प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला जाएगा और उतना % उस पॉलिसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू माई सम इंश्योर्ड। इसके अलावा सेकंड रो में कंपनी कहती है कि अगर आप ये एड ऑन लेते हैं सिक्योर ग्लोबल प्लान के साथ, तो फिर आपके प्रीमियम में इतना % जो है आपके टोटल प्रीमियम का अमाउंट ऐड हो जाएगा। और अगर आप ये ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस प्लान के अंदर लेते हैं तो तीसरी रो के अंदर वो % जो है लोडिंग की बताई गई है, टोटल नेट प्रीमियम का, बेस प्लान के नेट प्रीमियम का इतना % लिमिटलेस के लिए उसमें ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड एड ऑन आता है दोस्तों ABCD। आप फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, इन चारों की कवरेज आपकी बेस पॉलिसी में भी है। लेकिन इस राइडर के जरिए क्या खास है कि जो आपका वेटिंग पीरियड होता है एक पॉलिसी के अंदर इनको कवर करने के लिए, अगर ये PED है तो आप उसे प्रीपोन कर सकते हैं, फ्रॉम 31st डे इनकी कवरेज ले सकते हैं। यानी अगर आपने राइडर ले लिया ABCD, उसके बाद 30 दिन के बाद 31वें दिन से आप इसकी कवरेज अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। इन चारों से रिलेटेड कोई भी अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो आपकी पॉलिसी कवर करेगी। खास बात यह है कि ये जो राइडर है ये इन दोनों ही प्लान्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप HDFC अर्गो के किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ इसे क्लब कर सकते हैं। एक बार ABCD एड ऑन को आपने ले लिया, अपनी पॉलिसी में ऐड कर लिया, तो इसे बाद में नहीं हटाया जा सकता।
आप इसको ले कब सकते हैं, फ्रेश पॉलिसी लेते टाइम भी ले सकते हैं और जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तब भी ABCD राइडर को ऐड किया जा सकता है। अब मान लो मेरी पॉलिसी के अंदर 4 मेंबर्स हैं लेकिन एक मेंबर को ही ABCD राइडर के इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो आप सेलेक्टेड मेंबर्स के लिए भी ये ABCD राइडर चूज कर सकते हैं जिनको इस तरह की परेशानियां हैं और वो इनसे जुड़ा क्लेम ले सकते हैं। सिर्फ उन्हीं का प्रीमियम आपको पे करना होगा। अब सवाल यह आता है कि जो ABCD राइडर है इसका प्रीमियम हमें कितने साल देना होगा, यानी एक बार हमने ऐड कर लिया तो एक ही साल इसका पैसा लगेगा या 3 साल का, मान लो ये PED है तो उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड था, हमने कम करवाया 31 दिन का हो गया, तो क्या 3 साल के लिए इसका पैसा पे करना होगा या फिर लाइफ टाइम जब भी पॉलिसी रिन्यू होगी इसका पैसा ऐड होकर ही आएगा। तो इसका जवाब यह है कि इसका पैसा आपको हर साल प्रीमियम के साथ देना होगा। 1 साल या 3 साल की कोई लिमिट नहीं है। अब क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर इस राइडर को हटाना पॉसिबल नहीं है तो जब तक पॉलिसी चलेगी इसका प्रीमियम ऐड होकर ही आपकी पॉलिसी में आएगा। तो ये तीनों ही नए राइडर्स भी हमने समझे। आज टिल द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये राइडर्स इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, यानी ये आपको नई पॉलिसी के साथ अभी ऑफर करना कंपनी ने शुरू नहीं किया है, इन्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये एड ऑन्स ऑफर भी किए जाएंगे, आप अपनी पॉलिसी में इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस प्लान के बारे में अपना ओपिनियन बताऊं, प्रोज एंड कॉन्स बताऊं कि ये एड ऑन के बाद भी ये प्लान क्या कुछ बदला है या सेम सब कुछ वैसा ही है, उससे पहले एक फाइनल सवाल आता है, क्या HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज मिलेगा? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में भी और पिछले रिव्यू वीडियो में भी हम इसे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो इसका जवाब ये है कि HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की पॉलिसी वर्डिंग्स में स्टिल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर मेरे इलाज में कभी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, उनकी जरूरत पड़ती है, तो कंपनी मुझे क्लेम नहीं देगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो आपको मना कर सकती है और चाहे तो आपका क्लेम अप्रूव भी कर सकती है। लेकिन क्या यह सही होगा अगर वो मना करते हैं? तो IRDA के गाइडलाइंस की अगर बात करें तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि ये जो लिस्टेड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं और इसके अलावा भी अगर कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट है तो इंश्योरेंस कंपनीज को इनका कवरेज देना होगा, बशर्ते ये इलाज का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्टर कहें कि इट्स मेडिकली नेसेसरी टू यूज दिस मॉडर्न ट्रीटमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम मना नहीं कर सकती। हाँ, वो कर सकते हैं लेकिन आप उसे चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IRDA गाइडलाइंस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करेगी या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी यू कैन कंटेस्ट देयर क्लेम रिजेक्शन अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज नहीं देना तो उन्हें एक्सक्लूजन्स में डालना चाहिए। अगर कवरेज उनको देना है तो उन्हें पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन करना चाहिए, जैसे कि बाकी पॉलिसीज बाकी कंपनीज कर रही हैं। इसमें दिक्कत क्या है? इसे कंफ्यूज स्टेट में रखने से पॉलिसी होल्डर्स को काफी परेशानी होती है। अब दोस्तों फाइनल सेक्शन आ जाता है HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर के प्रोज एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कमी जो ऑलरेडी पहले से भी चल रही थी वो है प्राइसिंग को लेकर, यानी HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर पहले से ही इतना महंगा है, अब ये राइडर्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर मान लो मैं अपने ऑप्टिमा सिक्योर बेस प्लान के अंदर पेरेंटहुड राइडर लेता हूं और कवरेज लेता हूं 50,000 रुपीज का, तो एनुअली मुझे 17,000 रुपीज इसके लिए पे करने होंगे। 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 50,000 के मैटरनिटी कवरेज के लिए ऑलरेडी मैं 17,000 रुपीज पे कर रहा हूं और 2 साल तक ये पे करने होंगे, तो डेट अमाउंट्स टू 34,000 और 2 साल में डिलीवरी का क्लेम नहीं आया तो तीसरे साल की कॉस्ट मिलाकर ये 51,000 रुपीज हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो प्राइसिंग मुझे इस एड ऑन की काफी महंगी लगी। अब इसको भी चलो हम देख लेते, महंगी पॉलिसी ले रहे हैं तो राइडर भी महंगा ले लेंगे, कोई बात नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है, पैसा खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी कवरेज नहीं है। अब मान लो एक डिलीवरी होती है, डिलीवरी का खर्चा हम कवर करते हैं। किसी भी डिलीवरी के दौरान सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? भाई मदर का है या बच्चे का है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी कवरेज इसके अंदर है ही नहीं, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है। बात करें लिमिटलेस एड ऑन की तो वो ओके है, वो मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन उसमें भी एक डिफरेंस है। अगर आपका सम इंश्योर्ड ज्यादा है से 20 लाख रुपीज तो सिर्फ 5% की ही लोडिंग है, यानी जितना ज्यादा आपका सम इंश्योर्ड होगा उतना ही सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव आपको लिमिटलेस राइडर मिलेगा। ABCD राइडर की अगर बात करें तो ये हर प्लान के लिए अवेलेबल है और ये अच्छा भी हो सकता है उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिनको पहले से इस तरह की कंडीशंस हैं, लेकिन यहां पर भी कॉस्ट बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों ये हमने समझा HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। आपको राइडर्स के साथ ये प्लान कैसा लगा? क्या अच्छी बातें, क्या कमियां नजर आई? क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन तो आपको बता दिया, तो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, जहां जरूरी हो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से इस जानकारी को किसी और को भेजने से उनकी भी मदद हो सकती है। और इसी तरह के अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, इंफॉर्मेशनल
वीडियोस फ्यूचर में भी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HDFC अर्गो एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बाकी जो कंपटीटर्स हैं उनसे अच्छी है या नहीं, अगर आप ये कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।